देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आगे देखने वाले प्रीपोजिशन का तीसरा क्लास। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने कुछ प्रीपोजिशन देख लिया है, अब आइए देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। तो देखिए, बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में होता है। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। देखो कह रहा है गो जाओ, सिट बैठो, योर फादर बिसाइड योर फादर अपने पिता के बगल में। तो यहाँ देखिए बगल के अर्थ में है या समीप के अर्थ में है। कह रहा द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। तो देखिए समीप या बगल के अर्थ में है। अगर हम बिसाइड्स का प्रयोग करें, केवल यस का अंतर है, बिसाइड है बिसाइड्स है। और देखिए क्या है बिसाइड, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में या के अलावा के अर्थ में होता है। बिसाइड्स श्वेता, श्वेता के अलावा ऑल ऑफ द गर्ल, वे सभी लड़कियाँ, वे आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्या सभी लड़कियाँ क्या हैं क्लास में उपस्थित हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिसाइड्स का अर्थ जो है अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो बिसाइड जो होता है समीप, बगल में या बाहर का अर्थ रखता है, जबकि बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा का अर्थ रखता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एवब का प्रयोग बात कर लेते हैं हम। एवब का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है समानता। इसे कह रहा है कि द काइट रोज एबव द क्लाउड। कह रहा है काइट कहाँ है भाई, ऊपर। कह रहा है कि द काइट रोज एबव द क्लाउड। कह रहा है कि जो काइट है, पतंग, कहाँ उड़ रही है, ऊपर, लगभग बादल के नज़दीक उड़ रही है, यानी इसको कहते हैं आकाश में, आसमान में एकदम। कह द एरोप्लेन इज स्काई एबव द, कह रहा है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड। कह रहा है कि एरोप्लेन भी कहाँ उड़ रहा है, एकदम बादल के नज़दीक से उड़ रहा है। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एबव का प्रयोग मोर देन, इन नंबर या क्वांटिटी, यानी संख्या, मात्रा में अधिक के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि देयर आर एबव 50 स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए अधिक मात्रा के लिए कह रहा है कितने स्टूडेंट है क्लास में, लगभग 50 स्टूडेंट। कह रहा है 50 स्टूडेंट से भी अधिक क्या हैं, बच्चे हैं। कह रहा है हर एक्सपेंसेस, कह रहा है एक्सपेंसेस आर एबव हर मीन्स। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एबव का प्रयोग मात्रा या संख्या के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो एबव का प्रयोग से परे के अर्थ में होता है। से परे का सुधीर जी इज अ पब्लिशर एबव द सस्पिशियन। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, सुधीर जी क्या है, एक संदेहप्रद पब्लिशर है, प्रकाशक। कह रहा है एबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए भी होता है। कह रहा है कि एवरेस्ट इज 18,850 मीटर्स एबव द सी लेवल। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एवरेस्ट है भाई, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इतना है। तो अब कह रहा है किससे भाई, एबव द सी लेवल, मतलब समुद्र के लेवल से। तो ये रहा प्यारे बच्चों एबव का प्रयोग। आइए ओवर का देखते हैं हम लोग। इसी में ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, या स्पर्श नहीं करता हुआ, यानी ऊपर होता है लेकिन स्पर्श नहीं होता है। कह रहा है क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। कह रहा है कि जो क्लाउड्स, बादल है, हमारे सर के ऊपर है। कह रहा है द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। जो प्लेन उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं भाई, शहर के ऊपर। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ओवर का प्रयोग ऊपर, स्पर्श करते हुए के अर्थ में भी होता है। कह रहा है प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। कह रहा है प्लीज फैला दो, कृपया फैला दो इस क्लॉथ को, कपड़े को, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। जब टेबल के ऊपर कपड़े फैलाएंगे तो छूते हुए जाएगा, तो यही कह रहा है। अब कह रहा है कि ओवर का प्रयोग सर्वत्र, सभी जगह के अर्थ में भी होता है। कह रहा है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि यहाँ ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से है। कह रहा है कि ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए ओवर का प्रयोग मोर देन, मतलब से अधिक के अर्थ में भी होता है। कह रहा है माई, कह रहा है कि मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, मतलब से अधिक, मतलब 40 से ज़्यादा है मिस्टर गांगुली। कह रहा है हिज इनकम इज नॉट
ओवर हिज एक्सपेंसेस, उसका जो इनकम है उसके एक्सपेंस खर्च से ज़्यादा नहीं है। तो ओवर देखो से अधिक के अर्थ में हो रहा है। ओवर का प्रयोग टू बी इवर समाप्त होने के अर्थ में भी होता है। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, जो कहते हैं क्लास ओवर हो गया, तो वही कंडीशन है। कह ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में भी होता है। कह देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। कह एक क्रॉस का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है। कह देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ऐसे कंडीशन पर ओवर और एक क्रॉस दोनों एक साथ ही प्रयोग हो जाते हैं, मतलब एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। एक क्रॉस का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में भी होता है। कह माई अंकल लिव्ड जस्ट अक्रॉस अशोक राजपथ। अब देखिए क्या कर रहा है कि ओवर का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ में भी होता है। अत्यधिक का अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक की बात है। कह रहा है कि ही ओवर वर्क इन द फैक्ट्री। कह रहा है कि माई फादर ओवर टुक मी। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब आवश्यकता से अधिक, मतलब अत्यधिक के अर्थ में, जहाँ आवश्यकता से भी अधिक की बात हो वहाँ पर क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ क्या कर रहा है नोट में, देखिए कुछ लिखा हुआ है। कर रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तन करते हैं। जैसे कह रहा है कि ओवर प्लस वर्ब में मीनिंग क्या होता है, देखो ओवर इट मतलब आवश्यकता से अधिक खाना, ओवर वाइस मतलब आवश्यकता से अधिक चतुर, ओवर लार्ज मतलब जमा की गई राशि से अधिक निकालना, ओवर ड्रा है भाई। कह रहा है ओवर क्राउड मतलब आवश्यकता से अधिक भीड़ लगाना। तो ये प्यारे बच्चों ओवर का प्रयोग था। आइए हम लोग देखते हैं अपान का प्रयोग। तो अपान का प्रयोग वस्तुएं जो गति में हो के लिए किया जाता है। जैसे डॉग कह रहा है कि स्प्रिंग अपान द टेबल, कुत्ता कहाँ उछला, टेबल के ऊपर। कह द लायन स्प्रिंग अपान द प्रे। अब देखिए ये भी उछल रहा है। अब देखिए क्या हुआ, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो लायन था कहाँ उछला भाई, अपने शिकार के ऊपर। अब देखिए प्यारे बच्चों बिलो मतलब क्या होता है, से नीचे के अर्थ में होता है। बिलो का प्रयोग लोअर देन या से नीचे के अर्थ में होता है। जैसे कह रहा है कि माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिता कितने के हैं भाई, 70 से नीचे हैं। कह रहा है बिलो का प्रयोग लेस देन से कम के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि हिज इनकम इज बिलो ₹15,000 a month। कह रहा है उनका इनकम कितना है भाई, 5,000 रुपये महीने से कम है। कह रहा है बिलो का प्रयोग इन्फेरियर से नीचे या निम्न के अर्थ में भी होता है। कह रहा दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। अब देखिए प्यारे बच्चों अंडर की बात कर लेते हैं। अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। जैसे कह रहा है ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि अ राइटर इज अंडर अ पब्लिशर। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। ये देखिए प्यारे बच्चों ये सब क्या है, अधीन के अर्थ में आ रहा है। अंडर का प्रयोग लेस देन से कम के अर्थ में भी होता है। कह रहा है सी वाज अंडर एज। कह रहा है कि आई हैव अंडर ₹200। कह रहा है कि अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू या के अनुसार के अर्थ में भी होता है। कह द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। अब क्या कह रहा है कि द इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई ब्रदर विल। अब क्या कह रहा है कि अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ के अर्थ में भी होता है। कह रहा है ही हैज रिटेन हिज बुक अंडर सस्पिशन। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अंडर का प्रयोग कई प्रकार से थे, तो आप देख सकते हैं अंडर का प्रयोग। आइए हम देखते हैं आगे बीनीथ मतलब भी देखिए नीचे के अर्थ होता है। तो क्या होता है, कह रहा है कि बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में समानता होता है। कह रहा है कि ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री। कह रहा है कि वह पेड़ के नीचे क्या किया है भाई, बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग देखे हैं अंडर और बीनीथ, तो कंडीशन क्या है कि बीनीथ और अंडर का प्रयोग बिना किसी अंतर का ही किया जाता है। आप बीनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं और अंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बिहाइंड का प्रयोग देखते हैं प्यारे बच्चों। बिहाइंड का प्रयोग कह रहा है, बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक या पीछे के अर्थ में होता है। जैसे माई डॉटर वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर।
कह रहा है कि ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम। ठीक प्यारे बच्चों, तो बिहाइंड का हो गया। अब बाई का देखते हैं हम लोग।